जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। अगर आपका भी M1R5 का एग्ज़ाम है तो इस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण क्लास ही साबित होगी। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, इस क्लास पे लिखा है कि 10 से ज़्यादा MCQ आपको इस क्लास से मिलेंगे। तो एक क्लास से 10 से कम तो मिलेंगे नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। इस क्वेश्चन पेपर को देखिए और आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो इस क्लास से, केवल इसी क्लास से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद, ये जो क्वेश्चन पेपर है NILET का प्रीवियस ईयर का जुलाई 2022 का, इसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि NILET के पास क्वेश्चन ही नहीं है पूछने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पूछा गया है। और ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को, इसमें 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको बार बार रिपीट करके पूछा गया है, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो आपका भी अगर M1R5 का एग्ज़ाम है, इस क्लास को पूरा देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और किस तरीके से NILET क्वेश्चन पूछते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल-शिफ्ट-S, ये सेव एज के लिए यूज़ की जाती है। कंट्रोल-शिफ्ट-O, कंट्रोल-शिफ्ट-T और कंट्रोल-शिफ्ट-X। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, किसी भी शिफ्ट में आएगा ज़रूर। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट निकालने से पहले अपने पेज को देखना कि आपका पेज कैसा दिखेगा। ठीक है, उसको कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। और ये किस मेनू में उपलब्ध होता है, मैंने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस तीनों की मेनू की वीडियो बनाई है और उसमें सभी शॉर्टकट की डिस्कस की हैं। तो उस क्लास को सभी बच्चे देख लीजिए। यकीन मानिए, उन क्लास से जो 3 क्लास हैं 12-12 मिनट की हैं और एक 20-22 मिनट की है, उनको देख सकते हैं तेज़ स्पीड में करके। वहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्लास कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल-शिफ्ट-O है जो इसका राइट आंसर है। और ये किस मेनू में उपलब्ध होता है ये आप जानते हैं या नहीं, अभी एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन किस मेनू में होता है। ये देखिए, हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है लिब्रे ऑफिस राइटर, और लिब्रे ऑफिस राइटर हो या लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो, इन सभी में जो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है वो आपके फाइल मेनू में होता है। किस मेनू में होता है, फाइल मेनू में होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू और इसके सामने इसकी शॉर्टकट की लिखी है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो मेनू की वीडियो बनाई है लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर, इम्प्रेस, तीनों को आप देख लीजिए। बार बार मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपका अच्छा ग्रेड आ सके। पास होना अलग बात है, पास तो आप हो ही जाओगे। M1R5 में बहुत ही कम बच्चे फेल होते हैं, जिसने कुछ ही नहीं पढ़ा वो फेल होता है, वरना कोई फेल नहीं होता। तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल-शिफ्ट-O होती है और ये फाइल मेनू में आपके ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब बार बार मैं आपको मेनू नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि उसकी अलग से वीडियो बना दी, आप उसको देखिए प्लीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सारे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल-शिफ्ट-O। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ स्थित होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका फुटनोट है वो आपके कहाँ पर होता है, पेज के हेडर में, पेज के बीच, पृष्ठ के बीच में, पृष्ठ के शीर्ष में, पृष्ठ के नीचे। तो कहाँ पर होता है वो, बॉटम ऑफ द पेज, यानी पृष्ठ के नीचे होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विंडोज़ ओएस, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। इतना लंबा क्वेश्चन ना पढ़ के आप केवल इतना पढ़ेंगे, अगर केवल इतना, ये देखिए पेज को प्रिंट करने के लिए, अब मैंने आपको ए से जेड तक की सारी शॉर्टकट की बता रखी हैं, कौन कौन सी शॉर्टकट की हैं। तो पेज को प्रिंट करने के लिए या प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं आप बताइए। तो प्रिंट करने के लिए आप यूज़ करते हैं किसका, कंट्रोल के साथ में पी का। क्या आप ये क्वेश्चन भी नहीं जानते? अगर आप ये क्वेश्चन भी नहीं जानते तो फिर आपकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में देखिए, क्वेश्चन पेपर ये इतना ईजी है, अगर इसमें आपके 80 क्वेश्चन सही नहीं हुए तो समझिए कि आप अभी तैयारी पर नहीं हैं अपनी, क्योंकि 80 क्वेश्चन करना इस क्वेश्चन पेपर में बहुत ही सिंपल है, अगर आपने तैयारी कर ली है तो। तैयारी नहीं किया तो फिर बात अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो करने की शॉर्टकट की कौन सी है। रेडो, अंडो और आपका पेस्ट और कट, ये 4 शॉर्टकट की हैं और चारों यहाँ पर दी हुई हैं। कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं रेडो के लिए, कंट्रोल जेड का यूज़ करते हैं अंडो के लिए, कंट्रोल एक्स का कट करने के लिए और कंट्रोल वी का पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल सी का कॉपी करने के लिए और कंट्रोल ए का सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल बी का बोल्ड के लिए, कंट्रोल आई का इटैलिक के लिए, कंट्रोल जे का जस्टिफाई, कंट्रोल के हाइपर लिंक। ये सारी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए। और कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए, ये सारी शॉर्टकट की आपकी याद होनी चाहिए। ठीक है,
और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू का और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही है और सही नहीं है ये आप देख लेना एग्जाम में कि क्या लिखा हुआ है लास्ट में, सही है या सही नहीं है, आप उसमें कन्फ्यूजन में ना रहें। यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजी लॉकर सिस्टम है, ये बात सही है। डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, 10th 12th और लाइसेंस और ओ लेवल और ट्रिपल C जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट है आप उनको डिजी लॉकर में सेव करके रख सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं अपना ओ लेवल का और आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपका आइडेंटिटी कार्ड कोई भी नहीं है और आप केवल एडमिट कार्ड लेकर पहुंचे, तो आप डिजी लॉकर में अपना डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड दिखा सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो मान्य होगा, आपको एग्जाम देने से कोई नहीं रोक सकता। कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको अपने ई दस्तावेज तक पहुँचने की अनुमति देता है, चाहे आप किसी भी स्थान पर हो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह आपको अपने ई दस्तावेज़ों तक पहुंचने की अनुमति देता है, चाहे आप किसी भी स्थान पर स्थित हों। तो आप अगर एग्ज़ाम सेंटर पहुंचे और आपके पास आधार कार्ड नहीं है हार्ड कॉपी में, तो आप डिजी लॉकर में दिखा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए और यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। डिजी लॉकर की स्थापना कब हुई, क्या आप जानते हैं डिजी लॉकर की स्थापना कब हुई थी? अगर क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा तो पूछ लेगा डिजी लॉकर की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है डिजी लॉकर कब बना। ठीक है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन डैश से शुरू होता है। ये जो क्वेश्चन है ये इसमें 2 से 3 बार पूछा गया होगा मेरे हिसाब से, और कंट्रोल P वाला प्रिंट करने वाला भी 2 बार पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन कहाँ से शुरू होता है, शायद कोई बच्चा हो जो ना जानता हो, इक्वल से शुरू होता है। कल वाली क्लास में भी बताया था, जो 400 क्वेश्चन की क्लास बनाई है MNR5 की, उसमें भी बताया कि लिब्रे ऑफिस में कैल्क में जो फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं वो आपके इक्वल से शुरू होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। वेब एड्रेस को डैश के रूप में भी जाना जाता है। वेब एड्रेस को किसके रूप में जानते हो, ULR, UPR, URL या URI या URL? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, URL। URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछेगा और आप घूम जाएंगे। सर घूम कैसे जाएंगे, मैं बताऊंगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन अलग है। लेकिन अगर पूछे लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है, तो वहाँ पर आपका आंसर पोर्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पूछा, बाय डिफ़ॉल्ट जो अपने आप ही आता है, जैसे आपने लिब्रे ऑफिस राइटर किया, ओपन किया, तो उसमें जो अपने आप ही आएगा पीछे से अपने आप, उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट आता है। वो कैसा आता है, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट होता कैसा है, पोर्ट्रेट दिखा दूँ आपको मैं, इस तरीके से होता है पोर्ट्रेट। और एक होता है लैंडस्केप, वो होता है आपका इस तरीके से। तो राइटर में होता है पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट और इम्प्रेस में होता है बाय डिफ़ॉल्ट कैसा, लैंडस्केप। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। और यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पूछा है। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, ODT होता है फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइटर का। कैल्क का होता है .ods और इम्प्रेस का होता है .odp। 3 क्वेश्चन है जो आपको बताए, और तीनों में से गारंटी देता हूँ कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। ज़्यादा पूछ ले तो बात अलग है एक्सटेंशन से, लेकिन एक तो जरूर आएगा। निम्न में से किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रहती हैं? देखिए जैसा थंबनेल पे लिखा गया है 10 से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो से, तो यकीन मानिए वादा है मेरा 10 से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। जो क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहे हैं, यानी जो क्वेश्चन आपके सामने हैं ये भी, और जो बोल रहा हूँ मैं अलग से, वो भी मिला के 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस वीडियो से आ जाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपको बताना है कि 9 का राइट आंसर क्या होगा। /bin/ //div/ या /etc/ इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो सही आंसर की अगर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन पेपर को सभी बच्चे पूरा देख लें, 100 क्वेश्चन है इसमें, और बहुत हेल्प आपको होगी एग्जाम में। लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर ने केवल लिब्रे ऑफिस में स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए, बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में और लिब्रे ऑफिस कैल्क में 11 मेन्यू होती हैं, और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपकी 10 मेन्यू होती हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मिनिमम होता है जूम % वो 5% होता है, और मैक्सिमम 3000% होता है। राइटर में मिनिमम कितना होता है, 20%, मैक्सिमम 600%। कैल्क में मिनिमम 20% और मैक्सिमम 400% होता है जूम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का F11, F6, F12 या F9?
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी F11 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने का सही विकल्प कौन सा है? ये पूछेगा, यहाँ पर ये पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में हेडर का जो ऑप्शन है वो किस मेनू में होता है। देखिए मेनू से दूसरा क्वेश्चन मिला, और लिब्रे ऑफिस दूसरा नहीं तीसरा, लिब्रे ऑफिस में हेडर का ऑप्शन चाहे राइटर हो, कैल्क हो, इंप्रेस हो, इंसर्ट मेनू में मिलता है, और इंसर्ट मेनू में जाओगे और आप हेडर पर क्लिक करोगे, आपका हेडर वहाँ पर हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, 11 क्वेश्चन हुए हैं, इसमें से आपके 9 से 10 क्वेश्चन सही हुए होंगे। कितनी स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट रूप से नया कैल्क बनाती हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? आपको पता है तो बताइए। मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर सोच लेना है कि आंसर सही क्या है आपके हिसाब से, फिर मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी है। 100 में से मैंने आपको बताया था 80 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, और 80 से कम कर पा रहे हो, इस क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत गलत बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AEPS का फुल फॉर्म क्या है? AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए AEPS का फुल फॉर्म क्या है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 है जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको बताया था मैंने 25 MB, 25 TB, 25 GB, या फिर आपका 25 KB। तो 25 KB होगा नहीं, GB होगा नहीं, TB होगा नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर इस क्वेश्चन का? जब एक ही ऑप्शन बचा है आपके सामने, 25 MB जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, और उसके लिए हेल्प के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्प का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? तो हेल्प मेनू में मिलता है, और हेल्प के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? F1 की का। लेकिन रीनेम के लिए बात हुई है, फाइल का नाम बदलने के लिए बात हुई है, तो हम यूज़ किसका करते हैं? हम यूज़ किसका करते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी F2 का हम यूज़ करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में थिसोरस का विकल्प किस मेनू में है? मेनू से तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, और मैंने आपको दिखाया भी था कि लिब्रे ऑफिस में थिसोरस का विकल्प किस मेनू में होता है, और थिसोरस की शॉर्टकट की क्या होती है, स्पेलिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये तीन क्वेश्चन बताए, 3 से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अभी हम चलते हैं थिसोरस के ऑप्शन पे किस मेनू में होता है, आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल करके इसका, ठीक है। देखिए अब हम हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू पे, तो थिसोरस का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो टूल्स मेनू में उपलब्ध होता है, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? थिसोरस की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+F7 थिसोरस की शॉर्टकट की होती है। स्पेलिंग की शॉर्टकट की क्या है? ये उस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट में पूछा जाएगा, देख लेना। तो स्पेलिंग की शॉर्टकट की F7 होती है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की Shift+F7 होती है। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए, और एक क्वेश्चन ये कि ये किस मेनू में उपलब्ध होते हैं तीनों विकल्प। तो ये तीनों विकल्प आपके टूल्स मेनू में उपलब्ध होते हैं। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, किसी भी शिफ्ट में आए क्वेश्चन आएगा ज़रूर यहाँ से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी टूल्स मेनू, यानी थिसोरस का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है? तो थिसोरस का ऑप्शन आपका टूल्स मेनू में उपलब्ध होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? बताइए कौन सा है जो एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको बताना है, सही आंसर क्या है। तो इसका हो जाएगा स्कॉट कर्नेल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है? मैंने आपको अभी बताया था मिनिमम होता है 20% लिब्रे ऑफिस राइटर में, मैक्सिमम 600%, इम्प्रेस में 5% होता है मिनिमम, मैक्सिमम 3000%, और लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम होता है आपका 20% और मैक्सिमम 400%। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर पूछा है अधिकतम, आपकी में हो सकता है मिनिमम पूछ ले, तो इसलिए क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन के अलावा भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे पाइथन में बोलते हैं ना कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को हम नेस्टेड क्वेश्चन कहेंगे। और ये नेस्टेड क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का मिनिमम जूम परसेंट कितना होता है? तो 20%। ये आपका नेस्टेड क्वेश्चन है। लाइक आपने किया होगा नहीं तो लाइक कर दो पहले। लिब्रे ऑफिस राइटर में ये देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन पूछा है यहाँ पे, ठीक है। क्या पूछा है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डैश फाइल एक्सटेंशन का उपयोग टेम्पलेट के लिए किया जाता है। राइटर का नहीं पूछा, टेम्पलेट का पूछा है, तो ये कंफ्यूजन में मत रहना। राइटर का होता है .odt, लेकिन odt ऑप्शन में ही नहीं है, ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर वो होता तो वही लगाते। आप क्वेश्चन को केवल इतना पढ़ते लिब्रे ऑफिस राइटर में, फाइल एक्सटेंशन आगे का छोड़ देते आप, आगे का पढ़ते ही नहीं। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उसके बाद आंसर आपको टिक करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी
OTT होता है किसका, टेम्पलेट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, OTT का यूज़ करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, पूरी स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो हम करते हैं किसका, कंट्रोल शिफ्ट जे का यूज़ करते हैं। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 बार बताया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि पूरी स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट की, तो आपको ये बताना है कि ये पूरी स्क्रीन करने का ऑप्शन किस मेनू में होता है। मैंने आपको बताया था राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों की एक ही मेनू में होता है ये, मतलब चाहे वो टूल्स मेनू हो, इंसर्ट मेनू हो, कोई या फॉर्मेट मेनू हो। बताइए किस मेनू में होता है फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन। कंट्रोल शिफ्ट जो शॉर्टकट की होती है, मेनू आपको बतानी है अगर आपने वीडियो देखी है तो। और मजाक में मत लेना, हल्के में मत लेना। बताओ सभी बच्चे कमेंट में। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए और सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, सुपर स्क्रिप्ट से और सबस्क्रिप्ट से। और M2R5 में वेब डिज़ाइनिंग में इनकी शॉर्टकट की पूछी जाती है। वेब डिज़ाइनिंग में शॉर्टकट की मतलब टैग्स होते हैं, टैग्स। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, सबस्क्रिप्ट अगर आपको करना है तो कंट्रोल शिफ्ट बी शॉर्टकट की होती है, और सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी होती है, लेकिन सब कंट्रोल शिफ्ट पी ऑप्शन में ही नहीं है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट बी किसके लिए, टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके एग्जाम्पल हैं, किसके उदाहरण हैं, बताइए किसके उदाहरण हैं। तो ये किसके होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है। मेनू से आपका छठा क्वेश्चन है, बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है। तो ये आपका किस में पाया जाता है, टूल्स मेनू में ये पाया जाता है। और मेल मर्ज का यूज़ किस लिए करते हो आप, एक लेटर को एक से ज़्यादा लोगों को भेजने के लिए मेल मर्ज का यूज़ करते हो। इसका फ़ायदा क्या है, इससे आपकी टाइम की बचत होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। टूल्स वाली वो जो आपकी मेनू वाली वीडियो है उनको जरूर देख लीजिए। कितनी कितनी मीनू होती हैं, 11 मीनू होती हैं राइटर कैल्क में, और इम्प्रेस में 10 मीनू। तो ज़्यादा देर नहीं लगेंगी वीडियो कंप्लीट करने में, और वहाँ से आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे एग्जाम में। तो हल्के में ना लें, उन वीडियो को देख लें सभी। ठीक है। कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती। लैन की फुल फॉर्म बता दी गई आपको यहाँ पर, लैन। ठीक है, तो बताइए कंप्यूटर, मॉडेम, प्रिंटर या केबल। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। सोच लीजिए क्या होगा, सोच दया सोच। कंप्यूटर, मॉडेम, प्रिंटर या केबल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम राइट आंसर हो जाएगा। किस आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है। मैंने आपको बताया था सबसे छोटा होता है क्या, सबसे छोटा क्या होता है, बिट होता है। उसके बाद बाइट होता है, और उसके बाद मतलब के बी होता है शुरू से, के बी, एम बी, जी बी, इस तरीके से होता है। तो सबसे बड़ा पूछा है यहाँ पर, तो बिग डेटा होता है आपका पेटाबाइट। क्या होता है, पेटाबाइट होता है आपका सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लाइक नहीं किया है तो कर दो, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। M1R5 में तो पास सभी हो जाओगे, लेकिन अच्छा ग्रेड आपको लाना है। कम से कम एस ग्रेड की तैयारी करके चलो, एस ग्रेड सोच के चलोगे तब ए ग्रेड आ पाएगा आपका। और आपने सोचा है डी ग्रेड, तो फिर एफ ग्रेड आएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं। तो कितने व्यू आप जोड़ सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, देखिए लिब्रे ऑफिस से कितने क्वेश्चन बनेंगे आपको बता दूं। इसकी मीनू से क्वेश्चन बनेंगे, वो तो आपको देख लेनी है अलग से, 10 मीनू होती हैं। पहला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से बनेगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितनी मीनू होती हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मीनू होती हैं 10, पहला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .odp होता है, दूसरा क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम परसेंट 5% होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है, 3000% होता है। ठीक है, और इम्प्रेस से क्या बन सकता है, हाँ एक ये बनेगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो लैंडस्केप होता है। क्या होता है, लैंडस्केप होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये 5 से 6 क्वेश्चन बताए आपको, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में कितने जोड़े जा सकते हैं व्यू, ये तो बताया है आपको, 10 व्यू जोड़ सकते हैं। कितने, 10। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपके सामने क्वेश्चन आ गया ना, मैंने आप बताया था कि रिपीट होंगे। तो नाइलेट के पास क्वेश्चन है ही नहीं पूछने के लिए, अब वो अमेरिका से तो क्वेश्चन मंगाएगा नहीं कि एग्जाम आ गए वो लेवल के क्वेश्चन भेज दो। लिमिटेड सिलेबस है, वहीं से क्वेश्चन घूमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछेगा, और 4 शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो क्वेश्चन वैसे भी बनाना कठिन होगा। तो वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इक्वल का यूज़ करते हैं, किसका करते हैं यूज़, इक्वल का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ब्रॉडबैंड का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, वायरलेस डेटा अंतरण, वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन, जिसको आपका मॉडेम ऑपरेटर, मॉडेम राउटर डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है।
इंटरनेट संचार के लिए उपयोग किया जाता है, ध्वनि संचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब इतना लंबा उसने लिखने की होगी है कोशिश तो बी ही होगा ना, वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन को, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है जीमेल पते के लिए सही प्रारूप कौन सा है, बताइए इसमें से कौन सा है। तो देखिए इसमें से आपको कैसे लगाना है, इसमें डॉट का यूज़ नहीं किया तो ये कटो, इसे काट दो, और @ इसमें देखिए अंडरस्कोर का यूज़ किया, गलत। ऑप्शन नंबर ए बचता है abc@gmail.com, बिल्कुल सही फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, फुल फॉर्म नहीं, सही ईमेल आईडी जीमेल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 पे हम पहुंच गए हैं। कौन सी एक शून्य विभाजन एरर है, इसमें से कौन सी है जो शून्य विभाजन एरर है। ये क्वेश्चन आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन केवल 10 से 15 ही आएंगे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन होंगे सारे जिसको आप कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह आता है, कौन सा सिंबल आता है, तो HA आता है, ये भी आपको याद रखना है, पूछता है और इसमें पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डैश मेनू में इटैलिक और बोल्ड कमांड पाए जाते हैं। 8वां क्वेश्चन है जो मेनू से पूछा जा रहा है, ठीक है। वैसे तो बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेनू से अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से, लेकिन जो डायरेक्ट मेनू से कह रहा है कि डायरेक्ट मेनू में बताइए कौन सा ऑप्शन होता है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। 8वां क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन से में होते हैं, इटैलिक का, बोल्ड का, अंडरलाइन का, तो ये आपके फॉर्मेट मेनू में होते हैं। और कट, कॉपी, पेस्ट, अंडो, रेडो, ये सब कौन से में होते हैं, ये सब आपके होते हैं एडिट मेनू में। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि इटैलिक और बोल्ड, इटैलिक की शॉर्टकट की कंट्रोल आई और बोल्ड की कंट्रोल बी शॉर्टकट की होती है, और ये किस मेनू में पाए जाते हैं सारे ऑप्शन, ये आपके फॉर्मेट मेनू में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है, ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है इस पेपर में, अभी देख लेना आप अपने आप। तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड, पेस्ट की होती है कौन सी, कंट्रोल वी। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओल्ट प्लस वी होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओल्ट प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर निर्धारित समय के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, सोचिए आप। रिहर्सल, स्लाइड टाइमिंग टूल, स्लाइड टाइमर या स्लाइड टूल। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, वो बताइए। तो मेरे हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिहर्सल। ब्लॉग क्या है, सही विकल्प चुने। केवल एक वेब पेज है कि एक संपूर्ण वेबसाइट, एक वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, एक वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है। इट कैन बी वेबसाइट और वेब पेज। लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। शॉर्टकट की आपके एग्जाम में इतनी आएंगी, लिब्रे ऑफिस से खासकर ज़्यादा आती हैं, तो ये आपको लिब्रे ऑफिस पूरा कर लेना है। लिब्रे ऑफिस की एक वीडियो बनाई है, चैनल पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, तीनों के MCQ डिस्कस किए, उसको देख लेना। और लिब्रे ऑफिस की जो 3 वीडियो हैं, कैल्क, इम्प्रेस और राइटर की, मीनू की, उसको देख लेना। इनसे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, गारंटी के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ। लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो ये आपको मैंने बताया था किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, बताइए। कंट्रोल F11, कंट्रोल F12, कंट्रोल F10, कंट्रोल F9। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल F12। क्या हो जाएगा, कंट्रोल F12 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। ऑप्शन नंबर सी है इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट भी होगा नहीं, और कंट्रोल शिफ्ट भी इसमें ओ है, ये नहीं होगा, कोई नहीं होगा नहीं, केवल एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर है। रिपीट क्वेश्चन हो गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी की जाँच के लिए स्पेलिंग चेकिंग के लिए अलग बात है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए अलग बात है, और थिसोरस के लिए अलग बात है। थिसोरस के लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस F7 का, ऑटोमेटिक स्पेलिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं, शिफ्ट प्लस F7 का, और केवल स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम यूज़ किसका करते हैं, केवल यहाँ पर देखिए स्पेलिंग चेकिंग के लिए इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा जा रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हम किसका यूज़ करते हैं, F7 का यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, सी यानी F7। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता बताइए कौन कौन सी हैं। यह एक उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक अत्यधिक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स आपका ओपन सोर्स होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इट इज़ ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ ए हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर डी में देता कि इट इज़ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो भी ठीक होता, इसलिए राइट आंसर हम यहाँ पर करेंगे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है, क्या होता है मूल,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नेल। टर्मिनल होगा नहीं, सेल होगा नहीं, कमांड होगा नहीं, तो ये सारे ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर ए जो बचता है आपका कर्नेल, वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट हमें भी करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक सब्सक्राइब करने से आपके पैसे नहीं कटेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है, क्योंकि इस पैसों के लिए सब लोग काम करते हैं। तो पैसे नहीं लगते आपके, ना लाइक करने में लगते हैं, ना सब्सक्राइब करने में लगते हैं, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ाइलों को हटाने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? रेज़ का, डीएम का, आरएम का या डिलीट का? तो हम किसका यूज़ करते हैं? आरएम का। आरएम का मतलब रिमूव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। 40 क्वेश्चन हो गए हैं और 40 में से कम आपके 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए अभी तक। कितने? 35 अगर आपका स्कोर है तो अच्छी बात है। लिब्रे ऑफिस में कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? बताया था मैंने शुरू में ही, कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं, कंट्रोल के का हाइपरलिंक के लिए, और कंट्रोल सी का कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर ऑप्शन किस मेनू में होता है? देखिए, नौवा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस की मेनू से। लिब्रे ऑफिस की मेनू से नौवा क्वेश्चन है और पूछा गया है कि किस मेनू में होता है रूलर का ऑप्शन, तो आपको बताना है। तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, व्यू मेनू में ये आपका अवेलेबल है, उपलब्ध होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? कंप्यूटर का नाम, वर्ण, पृष्ठ संख्या। तो क्या नहीं होता, बताया था मैंने आपको, लिब्रे ऑफिस वाली वीडियो में बताया था ये क्वेश्चन भी, और ये क्वेश्चन सेम हो गया है ऑप्शन के साथ। कंप्यूटर का नाम स्टेटस बार में मौजूद नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। पूरी वीडियो देखना सभी, क्योंकि क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपके एग्जाम में, कुछ कहा नहीं जा सकता। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? मैंने आपको बताया था, हैच का यूज़ किया जाता है, मतलब हैच आता है एरर अगर कुछ भी आपका होता है तो। जीमेल आईडी में एट द रेट और यूज़र नेम को कौन अलग करता है? तो आपका क्या करता है, एट द रेट अलग करता है। ये क्वेश्चन भी याद रखना। किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन को क्या कहते हैं? ऊपर दी गई लाइन को क्या कहते हैं और नीचे दी गई लाइन को क्या कहते हैं? दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नीचे वाली को तो कहते हैं अंडरलाइन, क्या कहते हैं? अंडरलाइन। लेकिन ऊपर वाली को क्या कहोगे, ये बताना है आपको। तो उसको कहते हैं ओवरलाइन। क्या कहोगे? ओवरलाइन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ओल्ड पेज डाउन स्लाइड शो निम्नलिखित में से किस प्रभाव के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए। बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाना, अगले इफेक्ट चलाने के लिए पिछले स्लाइड दिखाना। पिछले का तो मतलब ही नहीं होता, पेज डाउन दिया गया है, ये तो होगा नहीं। स्लाइड शो में पहली स्लाइड पर जाना, ये भी नहीं होगा। बचता क्या है? ऑप्शन नंबर बी और ए, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बिना इफेक्ट चलाए अपनी अगली स्लाइड पर जाने को कहते हैं। आमतौर पर जीमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाई देते हैं? अंत में, आरंभ में? भाई जब आप कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह लिखते हो तो सिग्नेचर कहाँ करते हो? बात जीमेल की छोड़ो, कि कुछ भी एप्लीकेशन ले लो तो लास्ट में लिखते हो अपने सिग्नेचर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंत में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हो? अंत में लिखते हैं, एट द एंड। लिब्रे ऑफिस इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है, यानी चल सकता है? बताइए। विच ऑफ दिस प्लेटफॉर्म कैन लिब्रे ऑफिस वर्क ऑन? तो लिब्रे ऑफिस आपका लिनक्स पे भी काम कर सकता है जी, ठीक है, मैक पे भी कर सकता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म होती है, 48 बिट्स का होता है। विंडोज़ पे भी काम कर सकता है, ये ओपन सोर्स नहीं होता, ये ओपन सोर्स होता है ये भी। और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि सभी पे काम कर सकता है, और सारे के सारे आपके क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। कोई डाउट है आपका तो बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक प्रकार का VR वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश से दृष्टिगत रूप से पृथक यानी अलग किया जाता है, इसका क्या हो जाएगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन चलिए मान सकते हैं थोड़ा हार्ड है, बताइए, पर इसका आंसर तो बताना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको? ये हो जाएगा इसका, ये क्या लिखा हुआ है? इमसर्व। ऑप्शन नंबर ए है इसका। कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है? UPI, NFET, ये क्या लिख दिया? NFET थोड़ी होता है, NEFT होता है, तो यही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन देख लें। UPI का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, RTGS का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, IMPS का फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट है, और NEFT का भी इंपॉर्टेंट होता है। पहले फुल फॉर्म बता दो, राइट आंसर फिर बताऊंगा। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म होती है। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसकी फुल फॉर्म होती है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पैसे को तुरंत ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो IMPS का यूज़ करते हैं, क्योंकि धन को तुरंत ट्रांसफ़र करता है। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म से ही पता लगा सकते हैं। राइट आंसर पूछा है कि भुगतान की, डिजिटल भुगतान की कौन सी विधि नहीं है? तीनों की तीनों है, लेकिन NFET,
तो ये गलत हो जाएगा। अगर NEFT होता तो 4 ऑप्शन होते, तो फिर कन्फ्यूजन रहता कि कौन सा ऑप्शन लगाना है। लेकिन नाइलेट भी इतना पागल नहीं है, आपको घुमा फिरा के दे दिया। देखिए बहुत से बच्चों ने जल्दबाजी में लगाया होगा पता नहीं क्या, मुझे ये भी नहीं पता क्या लगाया होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये गारंटी है, क्योंकि NEFT नहीं NFET लिखा हुआ है। वेब ब्राउज़र का सही नाम बताना है, बताओ कौन सा है इसमें से वेब ब्राउज़र। क्या जीमेल वेब ब्राउज़र है? नहीं। याहू नहीं, गूगल नहीं, ओपेरा आपका वेब ब्राउज़र है। और गूगल क्या है सर? गूगल आपका सर्च इंजन है। गूगल क्या है आपका? गूगल सर्च इंजन है, ठीक है। और क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है, ओपेरा वेब ब्राउज़र है। तो ये क्वेश्चन कैसे हैं? ईजी है और सिंपल है। लिब्रे ऑफिस में एंटी अलाइसिंग सेटिंग्स को बदलने के लिए वर्तमान, देखिए ये क्वेश्चन आप मान सकते हैं, जो बोलते हो ना कि हार्ड क्वेश्चन आएंगे, ये है हार्ड क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो बताओ, Ctrl+Shift+R, Ctrl+Shift+X, Shift+Control+X और Shift+R। बताओ, लाइक कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देख लो सब्सक्राइब है या नहीं, कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते आपके भाई। तो क्वेश्चन नंबर 52 का क्या होगा भाई? Ctrl+Shift+R, ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम परसेंट, देखो राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, इनके जूम परसेंट याद रखना, इनके फाइल एक्सटेंशन याद रखना, इनके पेज ओरिएंटेशन याद रखना। इनमें पहली स्लाइड या पहला पेज किस नाम से सेव होता है? अनटाइटल 1 के नाम से सेव होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जो जूम परसेंट है वो कितना है? वो 20% होता है। राइटर में भी 20% होता है, लेकिन इम्प्रेस में 5% होता है। कितना होता है इम्प्रेस में? 5%। मैक्सिमम कैल्क में 400%, इम्प्रेस में 3000% और आपका राइटर में 600% होता है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का यानी किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू ऐड बुलेट लिस्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? बताइए। Ctrl+F2, Ctrl+F12, Ctrl+Shift+F12, केवल F12 या Shift+F12? बताओ इसका क्या आंसर आपको लगता है? सोचो दया, सोचो। तो जब दया सोचेगा तो राइट आंसर दया को लगेगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी Shift+F12 हो जाएगा बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए कितनी बार बताऊं मैं? ODS होता है। क्या होता है? ODS ओपन, इसका हो जाएगा ODS ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बाकी के तो गलत है सारे ऑप्शन, इसको तो हम काट देंगे, ठीक है। तो ODS होता है कैल्क का, ODP होता है इम्प्रेस का और ODT राइटर का। एक जरूर पूछेगा। लिब्रे ऑफिस में मैक्रो को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प है? क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है कौन सा विकल्प है, तो इसका हो जाएगा सेव ओरिजिनल बेसिक कोड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सेव ओरिजिनल बेसिक कोड, ऑप्शन नंबर ए। हेडिंग 1 के लिए हेडिंग 1 का यूज़ करते हैं, हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1 का, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 का, हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का यूज़ करते हैं। मैंने आपको 6 से 7 बार ये बताया हुआ है। तो यहाँ पर हेडिंग 1 के लिए पूछा है तो Ctrl+1 का यूज़ करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है? लिब्रे ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है? मिनिमम और मैक्सिमम 9 होता है। मिनिमम होता है कितना? 9, या इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें तो क्या लग रहा है भाई? 6, देखिए 96 होता है वैसे तो मैक्सिमम। तो अब मैक्सिमम देख लेते हैं पहले। तो मैक्सिमम इसमें 96 है, इसमें ये काट लो, इसमें तो होगा नहीं, ये भी काट दो क्योंकि इसमें 69 है, और 96 इसमें है और इसमें है। तो ये क्वेश्चन तो गलत है, क्योंकि 6 होता है और 96 होता है, लेकिन 6 और 96 है नहीं क्वेश्चन में भी भाई। तो क्या करें? तो हम लगा देंगे ए ऑप्शन, क्योंकि यही नज़दीकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर। लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से किसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कैल्क को करते हैं। किसको? कैल्क को करते हैं जिसका फाइल एक्सटेंशन .ods होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डैश सामान्य परिसीमन है, कौन सा है? बताइए, बताइए कौन सा है? एरर जांच, दस्तावेज की कमी, निश्चित वैल्यू का ट्रैप, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी भाई। कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट और आउटपुट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इनपुट पूछा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा? टच पैड, माउस, मॉनिटर या स्कैनर? तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन है। इजी है या हार्ड है ये आपके हिसाब से बताओ? तो ये तो इजी है ना, बता रखा है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए पूछ रहा है, तो टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए Ctrl+Shift+N का यूज़ करेंगे। Ctrl+N का करते हैं न्यू के लिए, न्यू फाइल के लिए। कंट्रोल इसमें बाकी तो है नहीं, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Shift+N इसका बिल्कुल सही आंसर है सर। नेक्स्ट है, ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन बताओ। एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है, पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेयर है, लेज़र। तो इसका बताओ।
पीयर टू पीयर नेटवर्क पर वितरित एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी भी होती है ब्लॉकचेन, लेकिन यहाँ पर सही आंसर मेरे को जो लगता है बी लगता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेज़र। नेक्स्ट है रैम का फुल फॉर्म क्या है। इससे आसान क्वेश्चन आपके हिसाब से होगा या नहीं। रैम और रोम से भी क्वेश्चन पूछ लिया तो और तो क्या ही पूछेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, क्या होती है, रैंडम। और आपको एक क्वेश्चन बताना है, ईमानदारी से सभी को बताना है कि रैम वोलेटाइल होती है या नॉन वोलेटाइल होती है। रैम वोलेटाइल होगी या नॉन वोलेटाइल होगी। जो आपकी रैम होती है जिसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैम की। ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल, परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील, स्थिर या अस्थिर। आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का होमवर्क क्वेश्चन है 64 नंबर, लिख देना। क्वेश्चन नंबर 64 लिखना और बराबर में लिखना वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, सभी को लिखना है। पता चलेगा कि आप यहाँ तक कौन कौन बच्चा आया है वीडियो देखते हुए। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है QR का मतलब जिससे आप स्कैन करके पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो। आप कहोगे हम तो नहीं करते, करते होंगे किसी ना किसी को। तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन बताओ। कितनी बार बता दिया मैंने। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का होता है ODS, क्या होता है सर, ODS तो कैल्क का होता है, तो ODP होगा भाई। क्या होगा, ODP हो जाएगा फिर। ये देखो हो रहा डी पे। ODP होता है किसका, इम्प्रेस का। ODS किसका होता है, कैल्क का। और ODT किसका होता है, राइटर का। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में जाना, और मेरा वादा है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। कौन सा एरर कोड सूत्र से अविद्यमान बराबर चिन्ह को इंगित करता है। 511 500, ये तो मैंने बताया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था भाई। 508 होगा क्या इसका राइट आंसर, बताइए। 67 नंबर क्वेश्चन का 508 510 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताओ। तो डी हो जाएगा 509, ठीक है। यदि किसी कंप्यूटर में डैश नहीं है तो वह बूट नहीं कर सकता। यदि किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह बूट नहीं कर सकता। ईमानदारी से बताओ ये क्वेश्चन बताया था या नहीं, बताओ। बताया था या नहीं। ई बुक में भी है मेरे, पेड कोर्स वाली जो ई बुक है, उन जिन बच्चों ने लिया उनको पता होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि किसी कंप्यूटर में ये नहीं है तो आपका वो बूट नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम पर लिनक्स है आपका, यूनिक्स है, मैक है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है। SMTP का फुल फॉर्म और इसका यूज़। SMTP का फुल फॉर्म सर होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, एक क्वेश्चन बता दिया। दूसरा, इसका यूज़ मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, ये भी ठीक है। मेल को प्राप्त करने के लिए कौन सा करते हैं, जब आपने मेल भेजी तो SMTP का यूज़ किया, लेकिन मेल को प्राप्त करने के लिए किसका यूज़ किया, तो मेल को प्राप्त करने के लिए POP का यूज़ करते हैं। किसका, POP का यूज़ करते हैं, ठीक है। 3 लगाते हैं क्योंकि ये वर्जन 3 में अवेलेबल है। FTP का यूज़ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होती है, और यूज़ किस लिए है, फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा। ऑप्शन नंबर बी पे साफ साफ लिखा है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चुने, बताइए। ट्विटर है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम है या इंस्टाग्राम है, तो टेलीग्राम हो जाएगा राइट आंसर इंस्टेंट मैसेजिंग का। लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार है। राइटर की बात की है और कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट है, यानी अपने आप जो आएगा, आपको कुछ नहीं छेड़ना। तो बताओ कितना है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो इसका हो जाएगा 14 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। MAN का फुल फॉर्म नेटवर्क का एक प्रकार है, लैन, मैन और वैन और पैन। ये नेटवर्क के प्रकार है, 3 इंपॉर्टेंट है, लैन, मैन और वैन। लैन की फुल फॉर्म लिख लिए, फटाफट लिखो अभी। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है, क्या होता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क है। पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर बैंक में होता है, और पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका नेटवर्क में होता है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर का CPU निम्नलिखित घटकों से बना होता है, कंट्रोल यूनिट और ALU से। ये भी क्वेश्चन ई बुक में मेरी है जो पैड वाली है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल यूनिट, यानी CO और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। CPU का फुल फॉर्म बता दो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ये आपको याद रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल नाम क्या है, राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, उसमें डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है। पहली फाइल अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है, लेकिन आप इसको चेंज करके अपने नाम से या किसी और नाम से सेव कर सकते हो। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं, टाइटल स्लाइड के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, शीर्षक स्लाइड यानी टाइटल स्लाइड। और वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा सर्च इंजन नहीं है, कौन सा है सर्च इंजन जो नहीं है, याहू होता है, गूगल भी होता है, ये भी होगा। क्या विकिपीडिया सर्च इंजन है, नहीं, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए ये आपका सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। बोलिए, IP एड्रेस बताओ, IP एड्रेस की फुल फॉर्म।
IPv4 सुना होगा आपने, IPv6 भी सुना होगा। IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। IPv6 कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है। ट्विटर पे पोस्ट करने के लिए कितने कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो आप? 280। तो यहाँ पर कह रहा है कि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसकी फुल फॉर्म होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। OTP सुरक्षित है क्यों? OTP सुरक्षित है, यह साझा नहीं कर सकते, ये तो ठीक बात है। यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि OTP को आप, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वन टाइम पासवर्ड पूछी गई है ये 2021 में। OTP को केवल आप एक बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यानी एक OTP केवल एक काम के लिए यूज़ होता है। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए, पेस्ट के लिए कंट्रोल V और पेस्ट स्पेशल के कंट्रोल शिफ्ट V का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट V का ही तो यूज़ करोगे। तो राइट आंसर क्या करोगे फिर आप? ऑप्शन नंबर सी। क्या करोगे? ऑप्शन नंबर सी। लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। लाइक से पैसे नहीं कटेंगे ना मुझे मिलेंगे, बस खुशी होगी कि इतने लाइक आए हैं। लाइक पता नहीं क्यों नहीं करते बच्चे, वीडियो देख लेंगे लाइक नहीं करते। अगर भेजी गई ईमेल भेजने वाले के सेंड बॉक्स में नहीं है, ठीक है, और ना ही रिसीवर के इनबॉक्स में है, यानी मैंने आपको मेल भेजी तो ना तो आपके पास पहुंची और ना वो मेरे इनबॉक्स में है, मेरे पास भी नहीं है वो, तो कहाँ पर जाएगी वो? तो वो कहाँ पर जाएगी? आउट बॉक्स में जाएगी या सेंट बॉक्स में जाएगी? सोच लो भाई, सोचो दया, सोचो कहाँ जाएगी। ईमेल तो यूज़ करते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसकी फुल फॉर्म होती है, ये आया था पहले सेट में। तो बताओ, सोचो 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 भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो इसका क्या हो जाएगा? सेंड बॉक्स में होती है वो। कहाँ पे? सेंड बॉक्स में मिलेगी, फिर वो ढूंढ लो जाके। लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? 81 नंबर क्वेश्चन का बताइए, किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल L, कंट्रोल शिफ्ट 1, कंट्रोल T, कंट्रोल L, कंट्रोल 1। तो भाई इसका हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल 1 का यूज़ करते हैं। अगर आपका M1R5 का एग्ज़ाम है और आपने अच्छी मेहनत की है, अगर इस पेपर में आपके चलो 80 छोड़ो 75 भी ठीक जा रहे हैं ना, तो आप मान के चलो A ग्रेड के लायक हो आप, ठीक है। चलिए, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट डायलॉग बॉक्स देखिए, कंट्रोल P फिर पूछ लिया, यानी क्वेश्चन खत्म हो गया नेलेट के पास भाई। कंट्रोल P आंसर हो जाएगा। कंट्रोल A का तो करते हैं सेलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल D का करते हैं किसके लिए? अंडरलाइन के लिए, डबल अंडरलाइन के लिए करते हैं इसका, और कंट्रोल G का गो टू कमांड, कंट्रोल F का फाइंड के लिए, और कंट्रोल H का फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। 7 क्वेश्चन बता दिए, एक पूछेगा जरूर यहाँ से। इस क्लास से जैसे थंबनेल पे लिख दिया मैंने 10, लेकिन मुझे लिखना चाहिए था 20 प्लस, ठीक है, क्योंकि मैं बता भी तो रहा हूँ और ज़्यादा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन पेपर में जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, इससे अलग भी तो मैं आपको बहुत से क्वेश्चन, देखिए 100 तो इस क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे और 100 तो मैं अपने मुंह से बोल दूंगा, तो यानी 200 क्वेश्चन समझो इसमें आप, और 200 में से 20 भी नहीं आएंगे क्या? ये आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? ये बताओ, वही क्वेश्चन आ गया, कितने व्यू जोड़ सकते हैं, कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू यू कैन ऐड ए स्लाइड? तो भाई 10 कर सकते हो। कितने कर सकते हो? 10 ऐड कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का मेरे भाई हो जाएगा। ISP का फुल फॉर्म क्या है? ISP होता क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका आप नेट यूज़ कर रहे हो, जैसे आपका जियो है, एयरटेल है, VI है, ठीक है। आप किस कंपनी का सिम यूज़ करते हो? आप किस कंपनी का सिम यूज़ करते हो? कमेंट बॉक्स में लिखना सभी, किस किस कंपनी का आप सिम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब। कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? रिंग भी होता है, स्टार भी और बस भी। क्या PC to PC? अरे क्या लिख दिया, ये तो गलत है। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है ना, तो इस तरीके से करते चलोगे फिर फटाफट, क्योंकि आंसर आपको दिख गया। क्योंकि स्टार और रिंग और बस ये टोपोलॉजी होती है, लेकिन PC to PC कोई टोपोलॉजी नहीं होती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से लेआउट, सॉरी क्लाउड है, क्लाउड परिनियोजन मॉडल है? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या हो जाएगा? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और उसमें लास्ट में है उपरोक्त सभी, तो आप उसको लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि वो सही हो जाए। 87 है, डैश कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस L, ये तो गलत है भाई, ये तो गलत है। तो इसमें हो जाएगा शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये लो,
लिब्रे ऑफिस ये M1R5 की लास्ट क्लास है, क्योंकि इसके बाद अब कोई क्लास नहीं आएगी, M2 की चलेगी अब सीरीज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने चार्ट होते हैं? 10 चार्ट होते हैं। मीनू कितनी होती हैं? 11 मीनू होती हैं। और इसका फाइल एक्सटेंशन .ods होता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बता दिए। एक क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से। मिनिमम जूम परसेंट 20, मैक्सिमम आपका 400% होता है। 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। और आप ये जो चार्ट है ये किस मेनू में मिलेंगे बताओ? मैंने आपको बताया था लिब्रे ऑफिस कैल्क के 11 मेनू होते हैं, बताया था वहाँ पे। तो किस मेनू में होता है आपका चार्ट का ऑप्शन? इंसर्ट मेनू में होता है। किस में होता है? इंसर्ट मेनू में होता है। स्पेलिंग चेकिंग के लिए देखो, पूछ बताया था ना किस ऑप्शन में होता है? टूल्स मेनू में होता है। किस में? टूल्स मेनू में होता है। और शॉर्टकट की क्या होती है? ये 2 बार पूछ लिया इसी पेपर में, यानी इसी पेपर में 2 बार पूछने का मतलब है नेलेट के पास क्वेश्चन नहीं बचे पूछने के लिए। और इस बार तो 400 क्वेश्चन बनाएगा, 400, क्योंकि 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना है उसे। तो 400 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो। और देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब क्या है? ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो यानी जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे उन्हें ये पता नहीं होगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं मतलब, जैसे आपका ऑफलाइन पेपर होता था पहले, तो आपको क्वेश्चन पेपर तो दिया जाता था, आप वो बाहर आके डिस्कस कर सकते थे अपने दोस्तों के साथ, जिनका एग्ज़ाम था उन्हें बता सकते थे। लेकिन इस बार एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। आप कितने क्वेश्चन याद करके आ सकते हो मैक्सिमम? मैक्सिमम आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा, कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चन याद करके आ सकते हो? 10 या 10 याद करके आ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी के भूल जाते हो आप। ये आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है। तो 10 भी आप वो याद करके आओगे। जैसे पूरा क्वेश्चन याद नहीं होगा, बस ये कहोगे कि कंट्रोल पी आया था, शॉर्टकट की पूछी थी कंट्रोल पी की। अब ये थोड़ी पूछेगा कि प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, या प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। ऐसे याद करके आ जाओगे 10 क्वेश्चन पूरे पूरे और उनके ऑप्शन। इम्पॉसिबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कितने मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में? कितने मेनू होते हैं? लो, मेनू से क्वेश्चन आ गया। तो राइटर में 11 मेनू होते हैं, कैल्क में 11 मेनू होते हैं, लेकिन इंप्रेस में 10 मेनू होते हैं। इंप्रेस में कितने होते हैं? 10 मेनू होते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब ही है कि आपके एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में लिए जाएंगे, तो क्वेश्चन वही पूछेंगे बार बार, वही आगे पीछे। जैसे आपकी शिफ्ट होगी कंप्लीट, तो जो आपके शिफ्ट में कम से कम 15 क्वेश्चन आए ना, वही 15 क्वेश्चन अगली शिफ्ट में पूछे जाएंगे रिपीट करके, सेम टू सेम ऑप्शन के साथ। और बाकी के क्वेश्चन घुमा घुमा फिरा के और ऑप्शन घुमा फिरा के पूछ लेगा। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत धन ट्रांसफ़र करने के लिए IMPS का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था, देखिए तुरंत धन ट्रांसफ़र करने के लिए, पैसे को तुरंत ट्रांसफ़र करना है, अपने पास नहीं रखना, क्योंकि आपके पास पैसा बहुत है। तो IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखी है NEFT की सही फुल फॉर्म। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, EMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तुरंत पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए हम करते हैं IMPS का यूज़। इसीलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? देखिए जनवरी 2022 में, जुलाई 2022 में और 2021 में भी ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। तो इसलिए लिब्रे ऑफिस तो भाई आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतने बाकी चैप्टर मेरे को लगते नहीं, क्योंकि लिब्रे ऑफिस जो है अकेला, जिसका नाम लिब्रे ऑफिस है, ये 3 चैप्टर को कवर करता है। कौन कौन से? चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वर्ड, प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट। तो इसलिए लिब्रे ऑफिस को अगर आप मिस करके एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप फिर क्या कर रहे हो? आप फिर फेल होने को अपने को टारगेट कर रहे हो, आप समझो बात। देखिए एक बात बता दूं, बस 10 सेकंड लगेगी। अगर आप थ्योरी में ज़्यादा नंबर ले आएंगे ना, तो प्रैक्टिकल में कम नंबर भी अगर आपके आ जाते हैं बिना पैसे दिए तो काम चल जाएगा, क्योंकि थ्योरी का 60% एवरेज लिया जाएगा, 60%, और प्रैक्टिकल का 40%। तो जो बच्चे पैसे नहीं देना चाहते हैं, जो पैसे मतलब फाइनेंशियल कमज़ोर हैं, तो आप प्रैक्टिकल की तैयारी ज़्यादा ना करके आप थ्योरी एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करें, क्योंकि 60% एवरेज का मतलब आपके नंबर ज़्यादा जितने आ जाएंगे उतना ही आपका एवरेज जुड़ेगा। और पास होने के लिए केवल और केवल 50% नंबर चाहिए, 50% का ओवरऑल एवरेज चाहिए, और दोनों में कम से कम 33-33 होने चाहिए, तो फेल हो जाओगे। लेकिन 33-33 अगर लाओगे ना दोनों में, तो फिर भी फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल एवरेज आपका 50% का नहीं बनेगा। ये 33-33 का जो एवरेज मतलब दिया गया है उसमें शेड्यूल में, वो 33 मतलब ये है कि 33 से कम अगर किसी एक में भी हुए तो दूसरी को भी चेक नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल में 33 आगे मान लो, तो हम उसमें नहीं चेक करेंगे कि आपके कितने हैं थ्योरी वाले में। तो ये है। चलिए, नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करें। लैन का भी होता है सर, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन वाइड वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, और मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तो सर ये तो सारे के सारे ही हैं जी, बिल्कुल आप सही हैं। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में भी तो है फिर, तो क्या लगा दोगे? ऑल ऑफ द मेंशन, सारे के सारे। यानी लैन भी नेटवर्क का प्रकार है, मैन भी और वैन भी। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? सर URL का फुल फॉर्म तो 3-4 बार आपने बता दिया, तो आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 95।
इक्वल, देखिए फॉर्मूला किससे स्टार्ट हुआ है, इक्वल से। इक्वल राउंड से 175 माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, इसका राइट आंसर क्या निकलेगा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे कैल्क में, स्प्रेडशीट में, तो क्या निकलेगी इसकी वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, 200। लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन दो विकल्पों का उपयोग किया जाता है, बताओ। RGB और CMYK के। रेड ग्रीन ब्लू, फुल फॉर्म लिखो, पूछेगा ज़रूर, एक फुल फॉर्म ज़रूर पूछेगा, गारंटी है, किसी भी शिफ्ट में आ जाए। रेड ग्रीन ब्लू और सियान मेजेंटा येलो ब्लैक, इसकी फुल फॉर्म होती है CMYK की। अब आप ये कहोगे कि सर हमारा जैसे एग्जाम हो जाएगा तो हम क्वेश्चन कैसे बताएंगे आपको। तो आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो टेलीग्राम पे क्वेश्चन मुझे सारे बच्चे बताना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, ताकि और बच्चों को मैं बता सकूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप टेलीग्राम पे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वीडियो के, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे, जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है वो इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लें, अहमद टेक्नोलॉजी 1007 के नाम से, वहाँ पर मेरी आईडी है। जिस बच्चे का जो भी डाउट है, क्वेरी है, आप मुझे वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने के लिए और सेल को जोड़ने के लिए दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको सेल जोड़नी है तो हम कंट्रोल प्लस प्लस का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सेल को हटानी है। हम सेल को जोड़ नहीं रहे, सेल को हटाएंगे तो कंट्रोल प्लस माइनस का यूज़ करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है नहीं हुआ, मतलब इसी में क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछ रहा है, क्या मतलब था उसका नेलेट का। बच्चों को पास करवाना मतलब था, तो अच्छी बात थी, फिर तो बच्चे पास हो गए होंगे, ठीक है यार। इसमें एस ग्रेड भी आ सकता था, जिसने अच्छी तैयारी की होगी और उनका आया भी होगा। तो कह रहा है कि पेज ओरिएंटेशन, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो डिफ़ॉल्ट नहीं पूछ रहा। डिफ़ॉल्ट रूप से तो होता है राइटर में कैसा, पोर्ट्रेट होता है, लेकिन पोर्ट्रेट आंसर नहीं करोगे आप, क्योंकि क्या नहीं पूछा, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी हो सकता है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। 99 लिब्रे ऑफिस राइटर सूट का एक घटक नहीं है, बेस, राइटर, इम्प्रेस या एक्सप्लोरर, बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो बेस भी होगा, राइटर भी होगा, इम्प्रेस भी होगा, क्या एक्सप्लोरर होगा, नहीं। लिब्रे ऑफिस की बात चल रही है, यानी कि लिब्रे ऑफिस का कौन सा घटक नहीं है, कौन सा पार्ट नहीं है, तो एक्सप्लोरर नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें कह रहा है कि कौन बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है, कौन सा है जो बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अपाची पाइथ्रो, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आज मैंने आपको 100 क्वेश्चन तो ये सोल्व करवा दिए जो इस क्वेश्चन पेपर में थे, और आप खुद बताना ईमानदारी से, क्या 100 मैंने अलग से नहीं बता दिए होंगे क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन मैंने आपको अलग से बता दिए होंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो M1R5 का जिन बच्चों का भी एग्जाम है, उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी एग्जाम के लिए, आपके सभी एग्जाम के लिए, और आपका चाहे M1 का हो M2 का, आपका सभी का एग्जाम अच्छा जाएगा। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर सभी को मिलता रहेगा, ठीक है। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार देख लीजिए, कर दिया है तो आपका दिल से शुक्रिया, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें और आपका एग्ज़ाम में अच्छा ग्रेड आएगा।